मैं हूं सुदेश। चलिए आज की ताजा खबर को जानते हैं। झारखंड के 15 जिलों में आज लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि रांची में 6 जून को तेज धूप का असर रहा। 7 और 8 जून को आशंका बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद 9 और 10 जून को आसमान साफ रहेगा, जबकि 11 जून को आशंका बादल छाए रहेंगे। ईवीएम को अगले चुनाव तक आराम करने दीजिए, वो फिर गाली खाएगी, बोले मुख्य चुनाव उपायुक्त राजीव कुमार। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, इसके साथ ही अब आचार संहिता भी हट गई है। इसी बीच मुख्य चुनाव उपायुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा है कि उसे अगले चुनाव तक आराम करने दीजिए। अगले चुनाव तक वो आराम करेगी, फिर बाहर आएगी, वो फिर खाली आएगी। झारखंड में गरीबों के घर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ 1932 खतियान समेत राज्य सरकार की नीति और योजना राशन के साथ जल्द पहुंचेगी। राज्य के सभी श्रेणियों में कार्डधारियों को मासिक राशन अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का फोटो और झारखंड सरकार का लोगो लगे झोला में दिए जाएंगे। झारखंड के सभी जिलों में को भेजे गए 66 लाख से अधिक झोले हैं, जिसके लिए पूर्व सिंहभूम समेत राज्य के सभी जिलों को 66 लाख से अधिक सरकारी झोला भेजा गया है। राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग के द्वारा झोला तैयार किए गए हैं। ये चंपई सोरेन सरकार का टैगलाइन सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड में 14 संसदीय सीटों में 10 सीटों पर विजेता प्रत्याशियों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी अधिक वोट मिले। इससे 4 सीटें ऐसी भी रहा जहां विजेता प्रत्याशी पोस्टल बैलेट से वोट प्राप्त करने में पीछे गए। इनमें गिरिडीह, रांची, गोड्डा तथा जमशेदपुर सम्मिलित है। गिरिडीह को छोड़कर अन्य 3 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशियों को पोस्टल बैलेट से सर्वाधिक वोट मिले हैं। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले 27 ऐसे सांसद हैं जिसके खिलाफ आपराधिक मामले हैं और किसी न किसी मामले में उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशन ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों के द्वारा दाखिल किए गए हल्फनामे का अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें यह जानकारी दी गई है। झारखंड में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद लोहरदगा के चांदवा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता के भाई का शव बरामद हुआ है। शव एक पुल के नीचे नग्न अवस्था में मिला है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। लोहरदगा के एक अच्छे निशानेबाज एसपी का बॉडीगार्ड रह चुका जिला पुलिस बल जवान आनंद सिंह मुंडा रात भर पुलिस और सीआरपीएफ को नचाता रहा। पुलिस और सीआरपीएफ के लिए आनंद सिंह मुंडा को पकड़ना आसान नहीं था। आनंद सिंह मुंडा पुलिस की सर्विस इंसास राइफल और 100 गोली के साथ अपने घर के कमरे में बैठकर पुलिस और सीआरपीएफ को निशाने पर लिया हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की जान का नहीं था, बल्कि यह सवाल उस बिल्डिंग में मौजूद 14 जिंदगियों का था। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय और स्थानीय भाषा की पढ़ाई जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसके लिए झारखंड सरकार तैयारियों में जुट गई है। झारखंड सरकार के निर्देश पर अब स्कूली शिक्षा विभाग 33,000 शिक्षकों पर भर्ती निकालेगी। प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। साथ ही प्रदेश के 34,847 प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई शुरू होगी। झारखंड में सरकारी स्कूल 8 जून से खुलने जा रही है। इधर प्रारंभिक स्कूलों में मध्य ग्रहण भोजन के लिए राशि नहीं है। ऐसे में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के पास यह समस्या आ पड़ी है कि स्कूल खुलने के बाद वे बच्चों को कैसे मध्याह्न ग्रहण भोजन कराएंगे।